सबों को जय यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आज का सुसमाचार लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 31 से 35 तक लिया गया है। और इस सुसमाचार में यीशु अपने शिष्य और यरूशलेम के लोगों के प्रति अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। इस संदर्भ में उनके प्रेम और दया की गहराई को समझने का एक अवसर प्रदान करता है। ख्रिस्त में मेरे विश्वासीगण, इस सुसमाचार में यीशु शत्रुओं का सामना करने के लिए कहते हैं। यहाँ फारिसी लोग यीशु से कहते हैं कि उन्हें यरूशलेम से बाहर जाने की सलाह दी जा रही है। यीशु जानते हैं कि उन्हें खतरा है, लेकिन भी वे अपने मिशन से पीछे नहीं हटते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह खतरा और यह दुख की घड़ी, कठिनाई की घड़ी हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद भी हमें अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ बना रहना चाहिए। अगला संदेश हमें मिलता है कि यीशु यरूशलेम की दयनीय स्थिति को प्रकट करते हैं। यीशु कहते हैं, यरूशलेम यरूशलेम, यह न केवल एक स्थान है, बल्कि यह विश्वासियों का प्रतीक है। उनका दुख इस बात को दर्शाता है कि लोग सत्य को स्वीकार करने में असफल हो रहे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि अक्सर हम अपने चारों ओर की सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं, और यीशु इस बात पर फोकस करते हैं कि हमें न केवल यरूशलेम एक स्थान है, बल्कि एक यह विश्वासियों का चिन्ह है, यह प्रतीक है। उनका दुख हमें दर्शाता है कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं और हमें सत्य के पथ पर चलने के लिए आग्रह करते हैं। अगला मुख्य बिंदु हमें सुसमाचार सिखाता है कि यीशु का प्यार और करुणा को अपने जीवन में बनाए रखें। यीशु कहते हैं कि वह कितनी बार अपने लोगों को एकत्रित करना चाहते थे, जैसे मुर्गी अपने चूजों को एकत्र करता है, वैसे ही यीशु हमें एकत्रित करते हैं। यह चित्रण उनकी गहरी करुणा और सुरक्षा की इच्छा को दर्शाता है। हमें भी एक दूसरे के प्रति इसी तरह की करुणा रखनी चाहिए। जैसे एक मुर्गी अपने चूजों को एक जगह प्यार से एकत्रित करता है, वैसे ही हमें यीशु अपने वचनों के आधार से एक जगह एकत्रित करता है, और वह हमें प्रेम से रहने के लिए, जीवन जीने के लिए सिखाते हैं। और दूसरा पॉइंट है अवसर का नष्ट होना। यीशु अपने शब्दों में यह चेतावनी देते हैं कि जब हम सत्य का सामना करने से कतराते हैं, यानी कि जब हम सत्य के वचनों में चलने से डरते हैं या तो कतराते हैं, तो हम अवसरों को खो देते हैं, क्योंकि तुम्हें और हमें सत्य ही एक ऐसी जगह पहुंचा सकता है जहां पर ईश्वर निवास करते हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम सच्चाई की खोज में रहें और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करें, चाहे हम कितने भी बुरी स्थिति में रहें, कैसे भी स्थिति में हम लोग अटके रहें, गलत रास्ता में जाएं, गलत साथियों के साथ रहें, या गंदे कीचड़ नाली में हम लोग सोच विचार के माध्यम से रहते हैं, लेकिन हमें अवसर मिलता है कि हम ईश्वर के पास लौट जाएं। और यही हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त आज इस सुसमाचार में संदेश देते हैं कि हमें सच्चाई की खोज कर अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करें और परमेश्वर की ओर लौट चलें।
इस सुसमाचार में, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस सुसमाचार में हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने भीतर की करुणा को जगाए रखना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब हम अपने शत्रुओं के प्रति भी प्रेम और सहानुभूति दिखाते हैं, तब हम सच्चे मन से जीते हैं। यीशु का उदाहरण हमारे लिए प्रेरणादायक है कि हम हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलें, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए। आमीन।